नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 19 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 छात्रों ए, क्यू, बी, एस और सी एवं 3 शिक्षकों डी, ई और एफ के समूह को मिलाकर निम्नलिखित मापदंड के आधार पर एक टीम का गठन किया जाता है। टीम में सिर्फ एक शिक्षक होंगे। शिक्षक ई और क्यू एक टीम में नहीं होंगे। ठीक है। फिर है कि छात्र ए के बिना टीम में नहीं होगा और छात्र बी और सी उस टीम में नहीं होंगे जिसमें छात्र क्यू होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं। ये जैसा कि दिया गया है कि शिक्षक ई और क्यू एक टीम में नहीं होंगे। मतलब देखिए ई में यहाँ पर क्यू है, मतलब ये आपका नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक जो है डी ई एफ है और टीम में सिर्फ एक शिक्षक होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये डी ई एफ तीन तीन शिक्षक है, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है कि छात्र एस जो है ए के बिना टीम में नहीं होगा। तो देखिए एस यहाँ पर तो है लेकिन ए नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा ये, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में सामान्य रूप से पाए जाने वाले मुहरों की आकृति थी तो चौकोर थी, यानी कि वर्गाकार। ठीक है। चलिए, अगला है, इन्हीं 1943 जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर उपकरण था का पूरा नाम था, वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि घरेलू उपयोग हेतु कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो किया गया जॉन ब्लैंकेन बेकर के द्वारा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि हेनरी लॉरेंस किस युद्ध से संबंध थे, तो चिन्हट युद्ध से। ठीक है, चिन्हट युद्ध से। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच इतने सेंटीमीटर का अंतर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, परिधि और त्रिज्या का अंतर है 37 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये 22/7 आर माइनस आर बराबर 37। और यहाँ से आर कॉमन कर दे तो 22×44 बटा हो जाएगा 7, इसमें हो जाएगा 1 बराबर 37। अब ये घटा दीजिए, 7 × 7 और इसमें 44 में 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 37। ठीक है। अब यहाँ से 7 ऊपर जाएगा और 37 नीचे, ये खत्म। यहाँ से जो है आर का मान आपका हो गया 7। तो आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 और ये 7 × 7, 7 7 तो 22 7 कितना हो जाएगा 154। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाना है दूसरा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में उसके रक्तचाप को नियंत्रित करती है, वो है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे है, अगर tan अल्फा बराबर इतना है तो और tan बीटा बराबर इतना है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो आप जानते हो कि tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है। देखिए यहाँ पे मान रख लेते हैं, tan अल्फा का मान क्या है, तो 5/3 और ये आपका हो गया 4। ठीक है, 1 - 5/3 गुणे 4। अब यहाँ से इसको हल अगर करने जाते हो तो देखिए 3 का 3, 3 × 4 = 12 और 12×5 = 17। ठीक है, इसको आप हल करते हो तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 × 20। देखिए ध्यान रहे, ये 3, ये 3 × 3 और ये 5 × 20 में से 3 घटा दोगे तो -17। ठीक है। अब यहाँ से जो है ये आपका कट जाना है, 17/3 17/3 क्या बचेगा -1। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये -1 होता है tan 135 के बराबर। ठीक है। तो tan tan खत्म। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 135। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 135 डिग्री। ठीक है। चलिए, आगे है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। देखिए यहाँ से एन से एन एक की बढ़ोतरी हुआ है, उसी तरह यहाँ किससे बढ़ोतरी होगा कि बी आएगा, भैया ए। ठीक है, मतलब ये वाला काम समाप्त। दूसरा देखिए सब में एफ एफ है, सब में एफ एफ, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा एफ होगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि देखिए 8 से ये आई है ना, 8 से 9 है, तो ये आपका जो है 16 है, यानी इससे पहले क्या होगा 15, यानी कि
एक। ठीक दिया गया है कि 4 अंकों का एक जोड़ा दिया गया है और इनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। यहाँ पर आप देखिए, इनको घटाएंगे, 9 में 2 घटना है 7, और 9 में 8 घटेगा 1। ठीक है, ये 13 में 6 घटेगा 7, और 6 में 5 घटेगा 1। यहाँ से घटेगा 9 में 2 घटेगा 7, 5 में 4 घटेगा 1। यहाँ से 7 में 4 घटेगा 3, और 4 में 3 घटेगा 1। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये सब एक समान है ना, लेकिन ये असंगत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर इसको हल करना है। इस वाले मान को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल करने के लिए रख ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ से देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाना, ये 8 पहले हल ये होगा, 8 2 10, और 5 से 10 में भाग करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ से जो है, इसमें आपको भाग करना है, तो ये आपको हो जाएगा 2 दूनी का 4, यानी यहाँ पर हल करोगे तो क्या आपको मिल जाना है, 2, और 3 में 2 घटा दोगे 1। ठीक है, तो यहाँ से हल करोगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब 1 से 2 में भाग करोगे तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, तो 1 में से 2 घटा दीजिए तो -1 हो जाएगा, क्या जाएगा, -1। तो देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट आपको मिल जा रहा है 1 भागा, ये आपको हो जा रहा है -1। ठीक है, और ये आपका +1। तो पहले इसमें भाग करोगे तो आपका -1 ही आएगा, ये +1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 0, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2019 में भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल का आयोजन किया गया, निम्नलिखित में से किस शहर में इनका आयोजन किया गया था। तो किया गया था जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ पर है, एक विशेष प्रकार की कोड भाषा में सी हैज फीवर को ये लिखा गया है, और इसको जो है लिखा गया है ये। ठीक है, तो हैज के लिए क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें दोनों में, पहले इसमें देखिए शामिल क्या है दोनों में, तो इसमें आप देखोगे दोनों में हैज शामिल है। ठीक है, और कोई तो है नहीं। उसी तरह इसमें देखिए क्या शामिल है, तो इसमें आपको क्या शामिल देखने को मिल रहा है, तो इसमें का है ना, यानी कि हैज के लिए क्या हो जाएगा, ये का हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर है कि उस अक्षर समूह को ज्ञात करें जो नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये 88 में से ये 84 आया हुआ है, यानी कि 4 घटाने पर इसमें से क्या घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें से 6 घटाएंगे तो आएगा, है ना, इसमें से तो 7 घटाएंगे तो आएगा, तो यहाँ पर फिर क्या घटाना होगा, 8। ठीक है, तो 8 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 58, यानी इसका कम समाप्त, है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ से देखिए, वाई से टी हुआ है, तो 25 से 20 यानी 5 का अंतर। फिर यहाँ से देखिए, ये आपका हो गया 20, 20 से ये आपका ओ, है ना, यानी 15, तो 5 का अंतर। इसी तरह ये आपका हो गया 15 से ये आपका 10, 5 का अंतर। ये आपका 10 से 5, 5 का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 का अंतर करोगे तो क्या आ जाएगा, 8, यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा। नीचे दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मान लें कि कथन में दी गई जानकारी सही है, यद्यपि यह अपने मूल तथ्य से भिन्न हो। याद करना है कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। चलिए, यहाँ पर ये आपको कंडीशन हो रहा है कि कुछ बादल जो है आपके पत्ते हो गए, है ना, यानी कुछ पत्ते बादल हो गए, बहुत कम तकिए हैं। और निष्कर्ष है कुछ बादल तकिए हैं और कुछ बादल तकिए नहीं, तो देखिए एक दूसरे के विपरीत है, तो अगर ये सही होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है, या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 अनुसरण करता है, आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, यहीं से एक दूसरे का विरोध में है, तो आपको दोनों ही हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे भी तो दिया गया कुछ बादल तकिए हैं, यहाँ से आप देख रहे हो कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका एक तर्क ये भी हो सकता है, यहाँ से जो है ये आपके अगर पत्ते हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये बादल, ये जो है यहाँ से इस रूप में भी आपका ये चित्र हो सकता है। ठीक है, तो उस आधार पर तो ये तो आपको आपके हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है SPM। SPM तो देखिए 19 से 16 यानी 3 की कमी, है ना, ये 16 से 13 3 की कमी। यहाँ से देखिए ये 12 से 15 यानी कि 3 की बढ़ोतरी, 15 से 18 3 की बढ़ोतरी। यहाँ से देखिए 18 से, है ना, 21 आपका 3 की बढ़ोतरी, और 21 से ये आपका 24 3 की बढ़ोतरी। यहाँ से देखिए 3 से 6 3 की बढ़ोतरी, और ये 6 से 9 3 की बढ़ोतरी, मतलब संगत आपका ये पहला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, और उत्तर की ओर मुँह करके अपने बैठे हुए हैं, और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, हम यहाँ पर ये कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि
पी डब्ल्यू का पड़ोसी है। देखिए ध्यान रखिए, पी डब्ल्यू का पड़ोसी है। आर और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति है, ठीक है। और आर और एस के बीच के दो व्यक्ति है। भी पी के दाहिने से तीसरे नंबर पे है, तो पी के दाहिने और तीसरे नंबर पे, ठीक है। देखिए पी के दाहिने और तीसरे नंबर पे एक, ये दो, और यहाँ से तीन, है ना। यहाँ पर आपका क्या है, भी है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। अब ये आपका हो गया। फिर पी क्यू का पड़ोसी है, क्यू जो है पड़ोसी है, तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू है तो क्यू आपका इधर हो जाना है, ठीक है। फिर टी एस का पड़ोसी है, टी एस का पड़ोसी है। तो पांच तो यहाँ पर ऐसे हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टी एस का पड़ोसी। मान लो अगर हम इधर ले ले रहे हैं, टी एस का पड़ोसी है, ठीक है। लेकिन भी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि भी तो आपका दूर है, दूर है, ठीक। और भी के बाई और दूसरे नंबर पर कौन है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन 8 होना चाहिए था, ठीक है। कौन छूट रहा है, तो पी क्यू आर, आपका आर है ना। तो जैसा ये भी दिया गया है कि आर और एस के बीच दो व्यक्ति है, तो आर और एस के बीच दो व्यक्ति, यानी यहाँ पे आपका आर हो गया, यहाँ पर आर और एस के बीच दो व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर है कोई और हो सकता है, तो उसमें आपका जो है बचा आपका यू शामिल हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से इनके क्रम हो जाएंगे, मतलब आपका क्यू पी डब्ल्यू आर भी क्यू एस टी। अब यह है कि भी के बाईं और दूसरे नंबर पर कौन है, तो भी के बाईं और दूसरे नंबर, भी यहाँ है, इसके बाईं और दूसरे नंबर पे कौन है, वो है डब्लू, ठीक है। तो आपका डब्लू हो जाएगा, और यहीं आपका आंसर होगा, यानी कि तीसरा, ठीक है। एक महिला जो है 78 पेंसिल बेचती है और वह 13 पेंसिल बेचने के बराबर लाभ कमाती है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर महिला जो है, देखिए 13 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है वो 78 पेंसिल के बेच रही है, उसके लाभ के बराबर है ना। अब इसको इधर ला दे, 78 एसपी, ये इधर जाएगा तो 13 एसपी, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दे, तो क्या हो जाएगा, 8 में 3 घटेगा 5, और 7 में ले घटेगा 100, ठीक है। या देखिए ऐसे हो जाना है, 13 × 5 = 65, ठीक है। ये आपका 78 है, 13 × 6 = 78 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रतिशत लाभ अगर ज्ञात करो ये, तो आप देख रहे हो कि ये वाला बड़ा है ना। तो 6 - 5 बचा 5 गुणे 100, तो 5 से आपका ये 20 हो जाना है। अच्छा, मतलब 5 घटेगा 1, तो 1 से 20 में होगा तो कितना, 20%, यानी आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। नीचे दिए गए आंकड़ों में कौन से अन्य से भिन्न है, तो अन्य से भिन्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो आपके अंतर भी ले सकते हो, तो 2 3 5, 5 1 6, है ना, 6 2 8, ये 9 8 1, ऐसे कुछ पता चल रहा है नहीं। आप ये भी देख सकते हो, ये इनका माध्य है, ठीक है, 6, तो ये आपका इनसे अलग हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो कामी रीता शेरपा, ठीक है। NH-44 भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो आपका हो जाना है 12, ठीक है। नेक्स्ट है 17 मई 2019 को निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को यूरोपीय वाणिज्य मंडल द्वारा सम्मानित किया गया है, वो है अनिल कपूर, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक नृशंस हत्या है, तो कौन सा हो जाना है, वो है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, ठीक। यदि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो सिंपल है, 60 बटा, ठीक है, 100 - 60 गुणे 100%, तो ये आपको हो जाना है 40, तो गुणे 100, 20 × 3 = 60, 20 × 2 = 40, 2 से आपका 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। यानी कि दूसरा। अमेरिका की राष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से की रहने वाली है, तो तिरुवरूर की, ठीक है। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।